Very good morning to all of you. Today we will see some problems related with the numericals on Kirchhoff's first law. That means अभी हम लोग यहाँ कुछ ऐसा करंट का फाइंड आउट करेंगे करंट को बाय यूजिंग द Kirchhoff's फर्स्ट लॉ को ध्यान में रखते हुए। ऐसे में देखो यहाँ पर एक अरेंजमेंट है, वायरिंग है जिसमें करंट का वैल्यू हर जंक्शन पे अलग अलग है। उसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो मान लो यहाँ पर क्योंकि फर्स्ट लॉ के द्वारा हमको निकालना है, तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है हम सब जानते हैं दैट द करंट एट द जंक्शन इज सम ऑफ द करंट और द अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट एट द जंक्शन इज इक्वल टू 0। इसका मतलब जितना करंट इंटर कर रहा है, करंट इंटर इज इक्वल टू करंट लिविंग, दैट इज द लॉ। और ये कौन सा लॉ हुआ? तो इस लॉ को हम लोग क्या कहते हैं? किरचॉफ्स करंट लॉ, मींस KCL भी कहते हैं। किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। अब इस जंक्शन लॉ को हम कैसे हर एक जंक्शन पे ध्यान में रख करके जितना करंट इंटर करता है उतनी करंट वहां से लीव करता है, दैट मींस द सम ऑफ द करंट और समेशन ऑफ द करंट एट द जंक्शन इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इस प्रश्न को अगर हम लेते हैं पहला नंबर, इसमें यहां पर जंक्शन का नाम कर देते हैं PQR लाइक दैट, और हर टर्मिनल में बिटवीन द जंक्शन टू जंक्शंस कितना करंट मूव कर रहा है। तो मान लो हमने यहां पर I1 मान लिया करंट, यहां पे I2 मान लिए करंट, तो और I आपको कैलकुलेट करना है, I निकालना है कितना एम्पियर करंट है। तो I करंट जो R से पास कर रहा है, अब यहाँ पे तीन जंक्शन आपके पास है, तीन पॉइंट है जहां पे करंट इंटर कर रहा है और वहीं से निकल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ आपने यहाँ रिलेशन या लॉ को लिख दिया। देखो एट द जंक्शन में हम लोग देख रहे हैं जंक्शन P, तो टोटल करंट कितना इंटर कर रहा है? दैट इज द 2A प्लस 2A इज इक्वल कितना लीव कर रहा है? दैट इज द I1। अब यहां से हम I1 का वैल्यू कैलकुलेट कर लिए, दैट इज द 4 एम्पियर। सो I1 दैट इक्वल टू 4 एम्पियर जो करंट यहां से मूव कर रहा है, आउटवर्ड है, बाहर की ओर जा रहा है। तो ऐसे में ये I का वैल्यू कितना हो गया? I1 का वैल्यू 4 एम्पियर। और देखो यहां 1 एम्पियर बाहर निकल रहा है, तो I2 कितना हो गया? अब यहां पर भी हम इसी तरह लेंगे एट द जंक्शन अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, एट द जंक्शन और द पॉइंट और Q का जंक्शन आप कंसीडर कर रहे हैं। तो ऐसे में यहां पर क्या मिल गया? दैट इज द कितना इंटर कर रहा है? तो I1 इंटर कर रहा है, और कितना बाहर निकल रहा है? तो यहां देखो बाहर निकलने वाले में क्या आ गया? यहां पर 1 और यहां पर I2। तो हम लोग लिख सकते हैं I1 इज इक्वल टू 1 एम्पियर प्लस I2। अब यहां से 1 एम्पियर को हम इधर कर रहे हैं, I1 का वैल्यू आपके पास है दैट इज द 4 एम्पियर माइनस 1 एम्पियर इज इक्वल टू I2। अब I2 का वैल्यू हम कैलकुलेट कर लिए, तो I2 का वैल्यू आ गया दैट इज द I2 इज इक्वल टू 3 एम्पियर। तो यहां पर कितना करंट चल रहा है? दैट I2 इज इक्वल टू 3 एम्पियर। तो अब बच गया क्या? यहां पर I निकालना, और ये भी आप देख रहे हैं कि एट द जंक्शन ऑफ R द करंट that enter at the junction R and the current leaving to that junction. So again at the junction कितना हो गया? जंक्शन क्या है? that is the R। तो यहां पर भी हम इस बात को ध्यान में देख रहे हैं कि कितना इंटर कर रहा है। तो at this one is the I2 current is enter to that of the point or junction, and कितना लीव हो रहा है? that is the 1.3 एम्पियर प्लस I हमको कैलकुलेट करना है एट द लास्ट। तो ऐसे में अब यह कैलकुलेशन निकल गया। I2 का वैल्यू आप रखे हो 3 एम्पियर, तो 3 एम्पियर माइनस 1.3 एम्पियर दैट इज इक्वल टू I। अब ये रिलेशन हमारे पास आ गया I इज इक्वल टू 1.7 एम्पियर। तो कैसे कैलकुलेट किए? तो फर्स्ट लॉ आपने कंसीडर किया,
फर्स्ट लॉ दैट इज द समेशन ऑफ द करंट एट द जंक्शन इज इक्वल टू 0, और कह सकते हैं कि करंट इंटर इज इक्वल टू करंट लिविंग दैट जंक्शन इज द किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ से आप करंट को कैलकुलेट किए। देखो अब ये फर्स्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न भी इसी से रिलेटेड, जंक्शन से रिलेटेड ही सॉल्व करेंगे, जबकि ये लूप लॉ से भी निकलेगा, लेकिन अभी हम लोग पहले जंक्शन से देख रहे हैं। तो फर्स्ट लॉ से सेकंड को देख रहे हैं। देखो अभी सेकंड का सॉल्यूशन बना रहे हैं। ये भी आप देख रहे हो किरचॉफ्स करंट लॉ, इसको क्या कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ किरचॉफ्स करंट लॉ को ध्यान में रखते हुए। अब इस सर्किट को देखो, यहाँ पर इस सर्किट को अगर हम बात करते हैं, ऊपर का पहला सर्किट मिटा देते हैं क्योंकि वो आपको डिस्टर्ब करेगा। करंट हमको निकालना है टू द ब्रांच, जितना भी आपके ब्रांच में मूव कर रहा है करंट निकालना है। अब सेकंड का सॉल्यूशन बना रहे हैं। सेकंड का सॉल्यूशन देखो यहाँ पर बना रहे हैं सेकंड। तो ऐसे में अब देखिए यहाँ से ये अरेंजमेंट है। सबसे पहला वाला कि सपोज करो कि हमने ए और इस जंक्शन को, या तो आप बी भी ले सकते हो, चलो यहां पर हम बी ले रहे हैं, दैट इज द बी, और यहां सी और ये डी ई एफ। सो नाम रख दिया इसका, टर्मिनल्स का पॉइंट का आपने नामकरण कर दिया। पॉइंट को कैसे कंसीडर करेंगे, यहां पर ए हो गया। अब देखो यहां ध्यान देने वाली बात है, 10 वोल्ट that is the potential difference, 30 volt that is the potential difference, 14 volt that is the potential difference। और ये बता रहा है कि 10 volt that means minimum of the zero, minimum कितना है यहाँ पर 0 है, और मैक्सिमम कितना है 10 है। तो इस बीच में पोटेंशियल कितना हो गया 10 वोल्ट का डिफरेंस हो गया। और करंट क्योंकि पॉजिटिव आपने यहाँ लिया है, निगेटिव इधर ले रहे हैं, पॉजिटिव को आप यहाँ कंसीडर कर रहे हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। तो ऐसे में ये बात यहां दिख रहा है कि पॉजिटिव निगेटिव माने करंट का डायरेक्शन ऐसा चल रहा है। तो 10 आपने ऊपर लिया है और करंट इधर चल रहा है, दैट करंट इज द I1 करंट। अब यहां से भी आप करंट देख रहे हैं। अब देखो यहां पर भी हायर पोटेंशियल 30, लोअर पोटेंशियल 0। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कितने का हो गया 30 का हो गया। तो यहां पर भी करंट का डायरेक्शन दैट इज I2 में भी। अब ये I2 को हम यहां ध्यान दे रहे हैं, चलो यहां से देख रहे हैं I2 करंट यहां से निकलेगा, I2 करंट हो गया। एंड पोटेंशियल डिफरेंस कितना यहां पर है 30 वोल्ट का डिफरेंस है। लोअर पोटेंशियल 0, हायर पोटेंशियल 30, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 30 वोल्ट का हो गया। और यहां 2 ओम का लगा हुआ है। तो अब करंट अगर यहां से यहां मूव कर रहा है, करंट यहां से यहां मूव कर रहा है, दैट मींस देयर मस्ट बी सम पोटेंशियल डिफरेंस। ए से बी जंक्शन में करंट का फ्लो, इसका मतलब ये हायर पोटेंशियल है लो पोटेंशियल। उसी तरह यहां से भी हम देख रहे हैं कि यहां से भी मतलब इस सेल से करंट यहां बी की ओर जा रहा है, मतलब यहां भी पोटेंशियल का डिफरेंस है। अब डिफरेंस को कैसे लेंगे, तो मान लेते हैं बी पॉइंट पे आपने पोटेंशियल बी लिया है, बी इज द एनी मेजरमेंट ऑफ द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट एंड देयर इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 टू द बी, 30 टू द बी। सो करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग, है ना, करंट आगे की ओर चलेगा। और दूसरा यहां पर देख रहे हैं 14। अब देखो 14 पॉजिटिव नीचे है और नेगेटिव ऊपर है, इसका मतलब ऊपर का पोटेंशियल -14 हो गया, क्योंकि अभी आप यहां पर कंसीडर कर रहे हैं 0, यहां कहीं कुछ नहीं है, यहां 0 कर दिए। नेगेटिव पर हमें कंसीडर कर रहे हैं। अब ये v का वैल्यू, इनके बीच में करंट अगर यहां से चल रहा है तो v पॉजिटिव है, हायर है देन दैट ऑफ द -14, तभी करंट इधर की ओर जा रहा है, हायर टू लोअर। सो फ्लो ऑफ द करंट यहां पर। अब इसका मतलब यहां हमको पोटेंशियल एट द बी कैलकुलेट करना है। सारी बात समझे आप? फिर से एक बार समझो। यहां पोटेंशियल डिफरेंस आपने बैटरी लगाया 10 वोल्ट का, तो यहां पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट का, दैट मींस लोअर इज द 0 एंड अपर इज द हायर। सो दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। और इस बीच में कहीं कोई अरेंजमेंट, कहीं कोई अलग एप्लीकेशंस नहीं है, ना रेजिस्टेंस के साथ है कुछ है, ना कैपेसिटर है, नथिंग एल्स। तो ऐसे में यहां पर जितना पोटेंशियल डिफरेंस देख रहे हैं वो बराबर है। अब ये भी यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस 0 और 30 का बीच में दिखा रहा है। तो अगर करंट इधर से यहां मूव कर रहा है, दैट मींस देयर मस्ट बी सम पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम द पॉइंट ए टू बी। सो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया 10 माइनस v। मान लेते हैं, अज्यूम करते हैं कि दैट पोटेंशियल एट द पॉइंट b इज इक्वल टू v।
तो ऐसे में अब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो करंट दोनों जगह अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू KCL किरचॉफ्स करंट लॉ, तो एट द जंक्शन बी, अब बी पे हम देख रहे हैं यहां पे करंट, सो एट द जंक्शन बी पे जंक्शन पे कितना है, तो बी पे हम क्या लिए, तो करंट कहां से आ रहा है, I1 से आ रहा है, I2 से आ रहा है, I3 निकल रहा है, यहां मान लो I3 निकल रहा है, मूव कर रहा है बाहर की ओर, तो I3 को हम बाहर की ओर ले रहे हैं, दैट इज लिविंग, तो इंटर कितना कर रहा है, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3, और इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दिए। अब I1 का वैल्यू, I2 का वैल्यू, I3 का वैल्यू रख दो यहां पर, रेजिस्टेंस दिया हुआ 1 ओम, सो पोटेंशियल, क्योंकि हम कॉमनली पढ़े हुए हैं, क्या पढ़े हैं, करंट I इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बाय द रेजिस्टेंस, तो अब पोटेंशियल कितना है इस टर्मिनल में, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इस टर्मिनल में, और दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस इस टर्मिनल में कितना है, टू दैट ऑफ द रेजिस्टेंस, यहां पे रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस, तो अब ये करंट को रिप्रेजेंट करेगा, बस ये जनरल फॉर्म हो गया, तो इसी जनरल फॉर्म को हम यहां अप्लाई कर दिए। अब I1 अगर निकालना है तो हम लिख सकते हैं 10 माइनस V बाय रेजिस्टेंस कितना है, यहां पे 1 ओम है, प्लस अब यहां देख रहे हैं I2 का, इस जगह पे भी यहां से भी करंट चल रहा है I2 के लिए, तो यहां पर पोटेंशियल कितना है 30 है, यहां कितना V हम लोग एज्यूम किए हैं, तो ऐसे में 30 माइनस V, अब ये रिलेशन हो गया 30 माइनस V बाय कितना रेजिस्टेंस यहां लगा हुआ है इनके बीच में, तो 2 ओम दैट इज इक्वल टू, अब यहां पे हायर पोटेंशियल V है और ये लोअर पोटेंशियल माइनस में लिए हुए, तो ये रिलेशन हो गया V माइनस और माइनस 40, माइनस और माइनस 40 बाय नीचे कितना हो गया, मींस रेजिस्टेंस आपने कितना लिया यहां पर, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 2, तो ये करंट का सारा रिलेशन आपने रख दिया, करंट का ही पूरा वैल्यू आप रखिए। अब यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इजीली कैलकुलेशन हो गया यहां पर, तो ये हो गया 20 माइनस 2 वोल्ट, और ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस 30 माइनस V दैट इज इक्वल टू, अब देखो यहां पर दैट इज इक्वल टू, अब इसके जगह हम क्या रख देंगे, तो ये हो गया आपका V माइनस माइनस प्लस 40, ये रिलेशन हमारे पास आ गया। अब यहां से वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे, 20 प्लस यहां पे आ गया 30 माइनस 40, तो ये हो गया 50 माइनस 14 इज इक्वल टू माइनस 14, और यहां कितना हो गया 3 भी और माइनस माइनस 3 इधर चला गया, तो 3 वोल्ट। अब यहां से हम कैलकुलेट कर लिए, ये कितना वोल्ट हो गया, यहां पर भी V है ना, तो ये हो गया आपका 2 माइनस V, और इसको ले लो, तो इधर आप लिए माइनस इधर कर दिए, तो V प्लस यहां पर कितना हो गया 3 हो गया, और 3 इधर आ गया, तो 3 वोल्ट दैट इज इक्वल टू, ये रिलेशन को हम यहां देख रहे हैं, देखो यहां से ऊपर की ओर, ये यहां देख रहे हैं, यहां हो गया 36 दैट इज इक्वल टू, यहां कितना हो गया 4 वोल्ट। अब यहां 36 बाय पोटेंशियल हम यहां कैलकुलेट कर लिए बाय 4 दैट इज इक्वल टू 9 वोल्ट। अब इस जगह पे जो भी आपने निकाला वो 9 वोल्ट का निकाले, तो 9 वोल्ट मींस करंट का डायरेक्शन A से B जा रहा है, यहाँ 10 वोल्ट है, यहाँ 9 वोल्ट है, तो I1 का वैल्यू कितना हो गया, तो फिर आप वही लिखेंगे ना, ये तो आपने V का वैल्यू कैलकुलेट किया था एट द पॉइंट B, अब फिर करंट निकाल रहे I1 इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस जो आपने लिखा है बाय द रेजिस्टेंस, यहां पर जनरल फॉर्म कर दिए हैं, सो I1 इज इक्वल टू 10 माइनस 9 बाय कितना रेजिस्टेंस लगा हुआ है 1 ओम, दिस इज इक्वल टू 1 एम्पियर करंट। इसी तरह I2 लेंगे, अब I2 में हम यहां देख रहे हैं, इस रिलेशन में I2 आ गया, और I2 में 30 माइनस हायर पोटेंशियल 30 माइनस 9 वोल्ट, तो दैट इज इक्वल टू 30 माइनस 9 वोल्ट, और यहां रेजिस्टेंस कितना लगा हुआ है, दैट इज रेजिस्टेंस यहां कितना है 2 ओम, तो 2 लिख दिए, दैट इक्वल टू जनरल फॉर्म, इसलिए जनरल यहां पर रख दिए कि आई करंट को हम लोग यहां पर ऐसे कैलकुलेट कर रहे हैं। अब ये हो गया 21 बाय 2,
अब इसका मतलब I2 का वैल्यू आप कितना कैलकुलेट किए यहाँ पर, दैट इज 10.5 एम्पियर। सो 10.5 1 एम्पियर टोटल मिलाकर के इंटर कितना कर रहा है, दैट इज द 11.5। अब यहां पर से कितना आउटवर्ड जा रहा है, बाहर कितना जा रहा है, तो I3 कैलकुलेट कर रहे हैं। अब I3 को अगर हम यहां देख रहे हैं B से C की ओर, तो यहां पोटेंशियल कितना है 9 माइनस 40, तो इसको हम लिखेंगे 9 माइनस 40 बाय नीचे रेजिस्टेंस इसमें कितना लगा हुआ है 2 ओम लगा हुआ है, सो 2 ओम दैट इक्वल टू, अब देखो यहां पे 40 माइनस प्लस, तो दैट बिकम द 23, यहां पर कितना हो गया 23 बाय 2। तो करंट I3 का वैल्यू कितना आया, I3 इज इक्वल टू 11.5 एम्पियर। सो तीनों वैल्यू मिल गया I1 I2 I3, आप वेरीफाई कर सकते हो दोनों ही, इसको भी सम टोटल किया I1 और I2 को, तो 10 + 1 दैट मींस 11.5। ये रिलेशन आपके पास है I1 + I2 इज इक्वल टू I3, तो ये रिलेशन आप इधर सब्स्टिट्यूट कर दो एंड दैट इज द वेरिफिकेशन आल्सो। सो फॉर किरचॉफ फर्स्ट लॉ यहां पर यूज किए हम लोग, और उसके हिसाब से ये भी जाने, और इस रिलेशन को करंट तो निकाल लिए, इस रिलेशन को आप लूप लॉ से भी कर सकते हैं, एनर्जी लॉ से भी कर सकते हैं। लूप लॉ दैट इज द वोल्टेज लॉ, करंट का दो कैरेक्टर, किरचॉफ का दो लॉ हो गया, एक हो गया करंट लॉ, दूसरा हो गया वोल्टेज लॉ। सो किरचॉफ का अब देखो ये भी हम हटा रहे हैं यहाँ पर, अब तीसरा टर्म में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, यहां तक में क्लियर हो गया सबको। सो यहां पर भी हम लोग क्या लिए, किरचॉफ फर्स्ट लॉ को कंसीडर किए। अब देखने जा रहे हैं थर्ड जो आप तीसरा सर्किट दिया हुआ है, इसके अरेंजमेंट में करंट का वैल्यू क्या है। तो ऐसे में देखो अब इसको क्लियर कर देते हैं, और यहां पे हम लोग करंट का किरचॉफ के फर्स्ट लॉ के हेल्प से करंट का रिलेशन, करंट का वैल्यू अलग अलग टर्मिनल पे चेक कर रहे हैं। तो ऐसे में अब देखो ये रिलेशन हम ले रहे हैं, इस रिलेशन में देखो थर्ड नंबर, ये थर्ड सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। थर्ड यहां पर है, थर्ड को जानने के लिए चलो सेकंड भी हटा देते हैं यहां से, ताकि किसी तरह का कंफ्यूजन न रहे कि किस में हम बात कर रहे हैं। सो थर्ड सर्किट आपके पास यहां दिया हुआ है, थर्ड सर्किट है 15 एम्पियर। अब ये सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, नेम कर दिए P Q R S, और करंट इंटर कर रहा है, करंट लीव हो रहा है। यहां पर करंट I1 ले लीजिए, I1 करंट, आपको I करंट निकालना है, I का वैल्यू कितना है, और फिर यहां पर करंट का वैल्यू कितना जा मूव कर रहा है, तो ये हो गया आपका I2, और इधर करंट कितना लेने हैं, दैट इज I3। अब ये तीनों का वैल्यू निकालेंगे, I निकल जाएगा। तो ये भी आपका क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स जंक्शन लॉ, जो अभी आप पढ़े कि समेशन ऑफ द करंट एट द जंक्शन इज इक्वल टू 0, दैट मींस जितना करंट इंटर कर रहा है उतना बराबर लीव हो रहा है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि एट द जंक्शन, और जंक्शन आपके पास क्या है, पी जंक्शन पे देख रहे हैं 15 एम्पियर इंटर कर रहा है, इज इक्वल कितना आउट जा रहा है, बाहर कितना जा रहा है, तो I1 प्लस 8 एम्पियर। तो यहां से हमको I1 निकालना है, तो 15 माइनस 8 दैट एम्पियर इज इक्वल टू I1। सो I1 का वैल्यू कितना आ गया, I1 दिस इंप्लाइज I1 इज इक्वल टू 7 एम्पियर, I1 इज इक्वल टू 7 एम्पियर। इसका मतलब I1 का वैल्यू कितना निकला, 7 एम्पियर। अब ये दोनों आपके पास आ गया, अब यहां से 3 एम्पियर इंटर कर रहा है, यहां से 7 एम्पियर इंटर कर रहा है। तो एट द जंक्शन हम लोग देख रहे हैं, एट द जंक्शन, और जंक्शन क्या है आपके पास, क्यूब, तो क्यूब पे करंट कितना इंटर कर रहा है, दैट इज द I1 प्लस 3 एम्पियर, और कितना मूव कर रहा है, I2। तो ऐसे में I2 का वैल्यू आ गया, क्योंकि I1 आपने ऊपर निकाला है, तो 7 प्लस 3 एम्पियर इज इक्वल टू I2। दैट मींस I2 इज इक्वल टू कितना हो गया, दिस इंप्लाइज I2 इज इक्वल टू 10 एम्पियर।
इसका मतलब I2 का वैल्यू यहां जो आपने लिया दैट इज इक्वल टू 10 एम्पियर। अब क्या देख रहे हैं, हमको I3 निकालना है। तो एट द जंक्शन और जंक्शन यहां पर आपने क्या लिया, R लिया। एट द जंक्शन R पे हम बात कर रहे हैं, यहां पर करंट कितना इंटर कर रहा है 8 एम्पियर और कितना आउट जा रहा है, लीविंग हो रहा है 5 एम्पियर प्लस दिस। तो यहां लिख सकते हैं 8 एम्पियर इज इक्वल टू I3 प्लस 5 एम्पियर। अब फिर अगेन इधर कर दिए तो I3 का वैल्यू तुरंत कैलकुलेट हो गया, 8 माइनस 5 एम्पियर दैट इज इक्वल टू 3 एम्पियर। तो यहां पर भी करंट आपको मिल गया I3 इज इक्वल टू 3 एम्पियर। ठीक है, तो अब आराम से आप निकालिए कितना इंटर कर रहा है 10 प्लस 3। सो टू कैलकुलेट द I, टू फाइंड द I एट द जंक्शन, अब जंक्शन में आपने कौन सा लिया है, S लिया है। S जंक्शन पे तो कितना इंटर कर रहा है, तो I2 प्लस I3 और आपको निकालना है I करंट। अब I करंट निकल गया यहां से, कितना आया, I2 का वैल्यू हो गया 10 एम्पियर और प्लस I3 का वैल्यू हो गया 3 एम्पियर इज इक्वल टू I, सो I का वैल्यू हो गया 13 एम्पियर। इस तरह हम I का वैल्यू यहां पे निकालिए, I इज इक्वल टू 13 एम्पियर। तो फर्स्ट लॉ से जंक्शन पे कैसे हम लोग देखते हैं और करंट इंटर कर रहा है या करंट का वैल्यू कितना है किसी ब्रांच में, वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी ये 3 एक उदाहरण एग्जांपल्स हमने लिया, 3 ऐसा प्रॉब्लम लिए टू गेन द बेटर कॉन्सेप्ट, ताकि हम अच्छी तरह से समझ पाए कि फर्स्ट लॉ क्या कहता है, द करंट इंटर, हाउ मच इज द करंट इंटर, दैट मच इज द करंट विल लीव, देयर इज नो स्टोरेज, देयर इज नो रेस्ट करंट, देयर इज नो स्टॉपेज ऑफ द करंट हियर। सो जितना करंट इंटर करेगा उतने ही करंट वहां से लीव करेगा और उसके मदद से, इस लॉ के मदद से, किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स जंक्शन लॉ बोलो, किरचॉफ्स करंट लॉ बोलो या किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ बोलो, किसी भी तरह से आप देख रहे हैं, इससे हम करंट का वैल्यू भी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अभी इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द किरचॉफ्स प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद द किरचॉफ्स सेकंड लॉ, लूप लॉ, जंक्शन लॉ को हम लोग लगाएंगे, दैट इज द वोल्टेज लॉ। थैंक यू।